हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एच सी वी लॉग यूके। आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो है जी चाइल्ड बेनिफिट। यूके में चाइल्ड बेनिफिट सिस्टम। बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, क्या करना चाहिए। तो आज हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये कैसे काम करता है चाइल्ड बेनिफिट, ठीक है, कितने बच्चे हो तो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन जो ये क्लेम कर सकता है, कितना मिलता है एक बच्चे का, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जब व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ आज। तो आप ये मैं आप सबसे पहले बताता हूँ कि आप चाइल्ड बेनिफिट होता क्या है। चाइल्ड बेनिफिट देखें, यूके गवर्नमेंट चाइल्ड बेनिफिट देती है हर उस पेरेंट्स को अगर आपके पास कोई बच्चा है जो 16 साल से कम उम्र का है और आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी लुक आफ्टर के, वो आपके साथ रहता है, तो आप चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं उसकी लुक आफ्टर के लिए। उसके फूड उसकी पॉकेट मनी के तौर पर से देते हैं, उसको कोई एक्टिविटीज कराते हैं तो आप उसके ऊपर वो पैसे गवर्नमेंट देती है स्पेंड करने के लिए, राइट। और आप अगर बच्चा जो है वो फुल टाइम एजुकेशन में है, सबसे पहले ये गवर्नमेंट बच्चे की लुक आफ्टर के लिए उसकी परवरिश के लिए बेसिकली देती है। ये है चाइल्ड बेनिफिट का मतलब। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे की परवरिश की आप जिम्मेदार हैं, वो आपके साथ रहता है और आप उसको लुक आफ्टर करते हैं और उसकी उम्र 16 साल से कम है, तो आप क्लेम कर सकते हैं चाइल्ड बेनिफिट उसके लिए। और अगर वो फुल टाइम एजुकेशन में है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है फुल टाइम, तो 20 साल तक भी क्लेम किया जा सकता है उसका। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, एक ही बंदा एक बच्चे का चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मदर भी अप्लाई कर दे, फादर भी अप्लाई कर दे, कोई ग्रैंड पेरेंट भी अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। एक बंदा कोई भी एक, चाहे पेरेंट्स में से कोई एक या कोई भी मदर ले ले या फादर ले ले, वो अपना डिटेल डाल के सारी और चाइल्ड बेनिफिट जो है वो अप्लाई कर सकता है। और चाइल्ड बेनिफिट जो है जी, अच्छा जी, आजकल ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी है HMRC की, उसके ऊपर जाकर भी कर सकते हैं आप। फॉर्म जो है वो रिक्वेस्ट करके उसको डाउनलोड करके उससे भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑनलाइन कर लें, मोर इजी और क्विक वे हो जाता है। और बाकी बेनिफिट्स की तरह इसके ऊपर कोई कैप नहीं है कि आपके कितने बच्चे हों तो आप क्लेम कर सकते हैं। आप एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, पाँच हो, 10, कोई लिमिट्स नहीं है। आपके जितने भी बच्चे हैं हर बच्चे के लिए आप क्लेम कर सकते हैं जो अंडर 16 ईयर्स है। उसके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है। बाकी बेनिफिट्स के ऊपर तो आप कैप है कि दो बच्चों से ऊपर आप क्लेम नहीं ले सकते अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट या चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पे हैं। लेकिन अगर आप चाइल्ड बेनिफिट लेते हैं तो चाइल्ड बेनिफिट हर बच्चे का यहाँ पे हक है, हर बच्चा क्लेम कर सकता है अगर उस फैमिली की इनकम 50,000 से नीचे है। 60,000 पाउंड से ऊपर साल की अगर इनकम है तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर 50,000 तक है फिर तो आप फुली इंटाइटल्ड है। लेकिन 50,000 से 60,000 के दौरान जाएगी तो थोड़े से कट होके आपको मिलेगा, लेकिन आप स्टिल ले सकते हैं। लेकिन जैसे 60,000 से ज़्यादा आपकी इनकम अबव हो जाएगी तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते इसको। जी, दूसरा पॉइंट ये है कि ये वीकली बेसिस पे मिलते हैं, लेकिन आपको अकाउंट में ये आफ्टर 4 वीक ट्रांसफर होते हैं, यानी कि मंथली आप कह लें, एवरी 4 वीक ट्रांसफर होते हैं। तो एवरी मंथ जो है वो जितने भी आपके बच्चों का है चाइल्ड बेनिफिट, जितने बच्चे आपको आपने क्लेम किया हुआ उनका टोटल आपके अकाउंट में आफ्टर 4 वीक या एवरी मंथ आप कह लें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि ये कौन ले सकता है। देखिए, आपके पास अगर लीगल राइट्स हैं, लाइक आप ILR पे हैं, आपके पास पेरेंट्स में से कोई एक ILR पे है, जब पासपोर्ट होल्डर है, और इवन दो बच्चे के पास वीज़ा है अगर यहाँ का, ठीक है, वो चाहे BRRP के लिए और जो बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट उसके ऊपर लिखा हुआ है उस पर कि नो क्लेम टू पब्लिक फंड, तब भी जो पेरेंट्स है जो लीगल है, जो ILR पे है या पासपोर्ट होल्डर है, ब्रिटिश है, पेरेंट्स में से कोई एक, तो वो फिर भी इस बच्चे का क्लेम कर सकते हैं चाइल्ड बेनिफिट। चलो जी, अब चलते हैं जी आगे कि आप एक बच्चे का कितना आपको एक्चुअली गवर्नमेंट देती है और एक बच्चे का क्या लिमिट है, कितने पैसे मिलते हैं आपको। तो देखिए जी, अभी तक जो आपका पहला बच्चा है, फर्स्ट चाइल्ड का, गवर्नमेंट आपको 24 पाउंड पर वीक देती है, राइट। और अगर आपका जो दूसरा बच्चा है, सेकंड बच्चे का, अभी गवर्नमेंट दे रही है 15 पाउंड एंड 90 पेंस पर वीक। अब इसको ये इंक्रीज करने जा रहे हैं, तो अप्रैल 2024 में से ऑनवर्ड ये फर्स्ट जो चाइल्ड है उसका आपको मिलेगा 25 पाउंड एंड 60 पेंस पर वीक।
और जो सेकंड चाइल्ड होगा उसका आपको मिलेगा £16.90 पर वीक, यानी कि एक एक पाउंड, डेढ़ डेढ़ पाउंड ये इंक्रीज करें। और जो थर्ड चाइल्ड होगा, थर्ड फोर्थ चाइल्ड, उसका भी आपको इसी तरह £16.90 पर वीक के हिसाब से ऑन वर्ल्ड अप्रैल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है लीगली, ठीक है, तो तब भी आप उस बच्चे के बिहाफ पे चाइल्ड बेनिफिट जो है वो क्लेम करने के एंटाइटल्ड हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, ये कब कर सकते हैं? देखें, एज सून एज पॉसिबल, जब बच्चा बोर्न होता है या आपके पास रहने के लिए आता है आपके घर में, तो आप उसके इंटाइटल हैं क्लेम करने के लिए। जो न्यू बोर्न बेबी है, जैसे ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और ये इसकी एक अच्छी बात ये है, देखें, जब भी आप क्लेम करेंगे आप मैक्सिमम 3 महीने बैक डेटेड से क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्च में अप्लाई कर किया है या अप्रैल में अप्लाई किया, तो अब जनवरी से, यानी कि पिछली बैक डेटेड 3 महीने का आपको मिल सकता है। 3 महीने की बैक डेटेड में आप क्लेम कर सकते हैं। जी, एक चीज़ और है कि अगर जो शख्स जो क्लेम कर रहा है किसी चिल्ड्रन के बिहाफ पे, वो अगर काम नहीं कर रहा उस वक्त, तो वो स्टेट पेंशन जो है उसको वो नेशनल इंश्योरेंस क्रेडिट उसके अकाउंट में मिलेगा। ये भी इसका बड़ा अच्छा एडवांटेज है। और आप उसको ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। और आपका दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा जो पैदा हो, अपने बच्चों को उसमें ऐड भी आपने करना है, तो वो भी ऑनलाइन जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? देखिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने अडॉप्ट किया तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपको पास जो बैंक यूके के किसी बैंक अकाउंट का जो आपका है उसकी डिटेल चाहिए होगी, बैंक सोसाइटी बैंक अकाउंट की डिटेल जिसमें आपको पैसे ट्रांसफर होने हैं। आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा। और आपका जो पार्टनर है उसका भी नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और दैट्स इट। होपफुली कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको रिप्लाई दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो पे, तो आपसे डिस्कस होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।